आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के 130 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरी तरीके से देख लेते हैं तो यहां से आप लोग को जो है कम से कम 20 से 25 प्रश्न जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेगा और अगर जिस को पता है तो रिवीजन कर लीजिएगा, और जो अगर नहीं जानते तो वो पूरी तरीके से देख करके आप लोग बताइएगा कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। अगर आप लोग को पता है तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बता दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि आर्यभट्ट कहां का निवासी था। तो यहाँ पर एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र का राइट आंसर का ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की यानी महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो क्या थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का, तो ए नंबर यानी नगर योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का यानी शासन किसके हाथों में था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, व्यापारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो भारत का प्रथम जो नगरीकरण हुआ था कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी हड़प्पा काल में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा काल में सबसे जो है यानी भारत का प्रथम नगरीकरण यहीं पर हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। तो क्या था, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है पूरी तरीके से। अगर आप लोग जो भी देख लेंगे ना तो आपको मैं गारंटी कर रहा हूं कि 25 से 30 प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाने वाले हैं, और इस पीडीएफ को मैं आप लोग को कहां पर देने वाला हूं वो भी आप लोग को मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देखिएगा, और इस पीडीएफ को कैसे दूंगा वो आप लोग ले लीजिएगा। अब यहां देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण, तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब देना है। गीता रहस्य किसकी रचना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस काल की खुदाई हुई थी। तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को। तो ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी लोथल किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी हड़प्पा की खुदाई की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, बिकॉज कोई बात नहीं, मैं आप लोग को पूरी तरीके से बता दे रहा हूँ। अब यहाँ अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर 8 नंबर का, तो यानी क्या होगा, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहां थी। तो 9 नंबर का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, तोबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध बना था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नहीं उपगुप्त करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला। अच्छा, अभी तक आप लोग कितना प्रश्न जो है आप लोग सही किए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग का कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं। अभी यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, अशोक किस वंश का शासक था। तो यहां पर 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, श्री नंबर मौर्य वंश का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, फटाफट से देखिएगा और जवाब तेजी से दीजिएगा। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कब की थी। तो फटाफट से आप लोग बोलिए। तो यहां पर जो हमारा 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी सारनाथ, क्या होगा, सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को यानी धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था। तो 15 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर का श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा 16 नंबर का, 16 का राइट आंसर डी नंबर यानी महाभिनिष्क्रमण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। तो मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का, जो 17 का राइट आंसर सी नंबर यानी भूमिदान। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसके काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर बी नंबर कनिष्क काल में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर जो भी देख लेंगे पूरी तरीके से वीडियो को, यानी 130 क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, पूरी तरीके से जो देख लीजिएगा तो उसको 20 से 25 प्रश्न हल हो जाएगा एग्जाम में। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर का मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो 19 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है,
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर मुद्रा अध्यक्ष, तो देखिए लक्षण अध्यक्ष अगर आप लोग का रहेगा तो लक्षण अध्यक्ष हो जाएगा, बट यहाँ पर तो है नहीं, तो लक्षण अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, 21 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? तो 21 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोग को, तो यानी डी नंबर क्या होगा? आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलिंग राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो यहाँ पर हमारा 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो डी नंबर यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत का महाकाव्य का नाम है? तो महाकाव्य का नाम क्या है? तो फटाफट से बोलेगा, देखिए रामायण और महाभारत, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर आप लोग को पूछा जाए कि सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण बोलिएगा, क्योंकि रामायण के बाद ही महाभारत का हुआ था। देखिए यहाँ पर दोनों है तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो 26 का फटाफट से बोलेगा, वेरी गुड, तो श्री नंबर वेद व्यास ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, मनुस्मृति की रचयिता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मनु, राइट आंसर क्या होगा? मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो इसका राइट आंसर सी नंबर क्या होगा? नहीं, गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर क्या होगा? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूफी परंपरा के शिष्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी मुरीद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाबरनामा या तुजुके बाबरी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बोलेगा 31 का करेक्ट आंसर ए नंबर बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो राइट आंसर सी नंबर क्या होगा? यानी अकबर ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 34 नंबर भूमि सुधार जब्ती प्रथा किसकी देन है? तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोले ए नंबर टोडरमल की देन है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर जल्दी से आपको जवाब देने, बहुत बढ़िया, तो डी नंबर सिकंदरा में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर यानी 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो राइट आंसर क्या? अकबर करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जरोखा दर्शन की प्रथा शुरुआत की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 38 नंबर का बी नंबर में क्या होगा? अकबर ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर क्या होगा? औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा, विजयनगर साम्राज्य से। मैं जैसा कि आप सभी को बता चुका हूं कि देखिए अगर जो भी पूरी तरीके से 130 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो 100% में से आपको 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए क्या बोला कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो यहाँ पर क्या होगा? 41 का करेक्ट आंसर ए नंबर निकोली कोंटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे, चलिए तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर नहीं, वेद व्यास ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? नहीं, संस्कृत में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मनुस्मृति की रचना कौन है? तो मनुस्मृति की रचना क्या होगा? तो मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोबारा रिपीट हुआ है बट कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट हुआ है। अब देखिए रामायण किसकी रचना है? तो रामायण जो राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि की करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि महाभारत
का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 46 का करेक्ट आंसर बी नंबर मोहन ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार की विवाह का उल्लेख है? तो कितने प्रकार का? 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है बट कोई बात नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 18 दिनों तक चला था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी तरह पूरी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर हमारा 49 का राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ है? तो हस्तिनापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला जाएगा कि वेद व्यास ने महाभारत लिखने के लिए किन से आग्रह लिया था? तो किन से आग्रह लिया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं, गणेश से लिया था। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी तरीके से ये क्वेश्चन को। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। शायद ये इस क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा 51 नंबर का आप लोग कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म का काल क्या था? तो यहाँ पर हमारा 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो 52 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए नंबर नहीं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बोलेगा 53 का, तो ए नंबर यानी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी ऋग्वेद में इंद्र एवं अग्नि का कितना बार उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए तो 54 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी 250 से 200 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि गायत्री मंडल किस वेद में वर्णित है? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर क्या होगा? नहीं, ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर 56 का क्या होगा? 56 का राइट आंसर डी नंबर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना किस ग्रंथ में बताया गया है? तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर क्या? बी नंबर नहीं, उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा? जल्दी से बोलेगा आप लोग, फटाफट से बोलना आप लोग को। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी जल्दी से सी नंबर यानी 300 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी वेदांग की संख्या कितनी है? तो 59 का करेक्ट आंसर डी नंबर कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से बोलेगा। तो राइट आंसर 60 नंबर का यानी बी नंबर प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी महावीर स्वामी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी ऋषभ देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। करेगी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 63 नंबर का श्री नंबर क्या होगा? पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24वें महावीर स्वामी। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। करेगी महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो 64 क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताने 64 नंबर का। तो ए नंबर क्या है? सिद्धार्थ यानी क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगी महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। राइट आंसर क्या ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर का। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा। महावीर का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर का 66 नंबर का जल्दी से आप लोग को बताने बी नंबर नहीं, कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर 67 का क्या होगा? जल्दी से बोलिए डी नंबर नहीं, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो 68 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो यशोदा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो महावीर स्वामी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का निधन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो इसका ए नंबर में क्या हो जाएगा? यानी क्या है?
पावापुरी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि जैन धर्म के कितने महारथ थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा महाव्रत। तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर सी नंबर 5 महाव्रत थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा, महावीर स्वामी के त्रिरत्न का क्या नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 72 नंबर का, तो डी नंबर नहीं, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं, जैन धर्म से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, यानी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, दिगंबर का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या, डी नंबर नहीं, भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी 79 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा आप लोग, फटाफट से बोलना है। तो राइट आंसर जो हो जाए हमारा हो जाता है, यानी प्रभावती गुप्त, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 80 नंबर कह रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 80 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं, 13वें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना किसने की थी, तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर क्या है, मेगास्थनीज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, गुप्त काल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए 84 का राइट आंसर हम लोग देख लिए। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो अशोक ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि धर्म महामात्रु की नियुक्ति किसने किया। तो राइट आंसर अशोक ने किया था। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट एक ही लाइव मतलब क्लास में मैं लेकर आ चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी मगध, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का उदयभद्र द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा था वो किसको कहा था। तो 90 नंबर राइट आंसर बी नंबर का समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, तो 91 का राइट आंसर का सी नंबर क्या होगा, राजदूत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, जीवक वैद किस काल में था। तो राइट आंसर 92 का क्या हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, हरियक। ठीक है, चलिए हरियक वंश का था। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 93 का बी नंबर सातवाहन काल का होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि पर्याग प्रस्ती की रचना किसने की थी। तो फिर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या है, यानी हरिसेन ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, अशोक किस वंश का शासक था। तो राइट आंसर मौर्य वंश का शासक था। काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो किससे होती है। तो 96 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, पर्याग प्रस्ती क्या होगा, पर्याग प्रस्ती से मिलती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है तो कौन है। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं, कालिदास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है या फिर कहा गया है। तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, अशोक को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। तो यहाँ पर जल्दी से 99 का जवाब देना। तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, लक्षण अध्यक्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए
अर्थशास्त्र एवं इंडिका इन राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए 101 नंबर, हम लोग 130 क्वेश्चन को कवर करेंगे ना, इसलिए 101 है ये। पुराणों की संख्या कितनी? तो पुराणों की संख्या जो राइट आंसर क्या होगा? इन्हीं बी नंबर 18 है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फटाफट से आप लोगों को देखना है। कह रहे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ठीक है, जल्दी से आपको इसका आंसर बताने हैं, अगर आप लोग को भी पता है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का भी सही आंसर आज। सॉरी, ये तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मुझे लगता है पाकिस्तान में नहीं, हाँ पाकिस्तान में नहीं होगा, शायद बांग्लादेश में होना चाहिए। सॉरी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? तो कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 104 नंबर का बी नंबर 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर अशोक ने की थी। काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, फूट डालकर विजय प्राप्त करने प्रथम किस राजा ने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु ने किया था। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। तो किसने कराई थी? तो यहाँ पर 107 का करेक्ट आंसर सी नंबर का यानी रुद्र दामन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोले 109 नंबर का, 109 नंबर का ईरान यानी सागर में मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मौर्य कला के निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो राइट आंसर 110 का क्या होगा? डी नंबर यानी स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एकदम फटाफट से आप लोग को 110 का जवाब देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो इसका करेक्ट यानी गुप्त काल के चीनी यात्री भारत है। तो कौन आया था? तो 111 का राइट आंसर क्या? बी नंबर फाहियान आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, 112 नंबर कह रहा है कि कैटिले की कीर्ति है। तो कैटिले की कीर्ति जो है यहाँ पर राइट आंसर अर्थशास्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या? उदयन ने की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल की। राइट आंसर क्या होगा? सॉरी गुप्त काल की हो गया 114 का राइट आंसर का ए नंबर मौर्य काल की मिलती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित किया है? किस राजवंश ने निर्मित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो किसके बने होते थे? तो 116 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर दोनों होना चाहिए, यानी सोने और चांदी के दोनों होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग को 116 का बताने हैं, तो डी नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग को। तो 117 का राइट आंसर श्रीमंत चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि मौर्य साम्राज्य की तृतीय शासक कौन था? तो 119 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर यानी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो हमारा 100 क्या होगा? 120 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा? बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग 131 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से पढ़ना है हम लोग को। बिंबिसार किस वंश का था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 121 बी नंबर हर्यक वंश का था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर राजगृह बनाई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा, कि बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो यहाँ पर 123 का करेक्ट आंसर सी नंबर के आजाद शत्रु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, कि आजाद शत्रु के पुत्र का क्या नाम था? तो 124 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी उदयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो 125 का राइट आंसर बी नंबर पाटलिपुत्र बनाई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम एवं कमजोर शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से डी नंबर क्या होगा? नाग दशक। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कि
वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना जो की थी क्या होगा? ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 128 का राइट आंसर जल्दी से बोलेगा तो डी नंबर वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले 129 नंबर, शिशुनाग के पुत्र का नाम क्या था? तो 129 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, कालाशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 130 का बी नंबर पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 131 हम लोग जो है यानी 30 क्वेश्चन था बट 31 जो है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, देखिए पढ़ लीजिए फिर भी। तो यहाँ पर क्या यानी रघुवंश की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोले, यानी ए नंबर तुलसीदास ने की थी। देखिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि पीडीएफ आप लोग कैसे लेना है। देखिए पूरी तरीके से पीडीएफ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा बस आप लोग 10-10 सेट करके मिलेगा। कैसे लेना है वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले गूगल में बढ़ते हैं। देखिए गूगल में आने के बाद आप लोगों को क्या टाइप करना है? bbphelp.com। देखिए मैं जिस तरीके से टाइप करता हूं बस यहां पर आप लोगों को पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। bbphelp.com इस तरीके से आप लोगों को टाइप कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है? सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को यहां पर आ जाता है। देखिए अब मान लिए मुझे कुछ भी पढ़ना है, bbphelp.com गूगल में लिखेंगे। उसके बाद आप लोग को जैसे यहां पर देखिए हिस्ट्री का मिल जाएगा। देखिए मैं एक बार डेमो करके बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। उसका देखिए ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, साइकोलॉजी का मिल जाएगा, होम साइंस का मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का, उर्दू का, इकोनॉमिक्स का, म्यूजिक का। उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिए अब यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है या फिर देखिए साइकोलॉजी या कुछ भी पढ़ना है। तो जहाँ पर है ऑब्जेक्ट हिंदी पढ़ना तो हिंदी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के यहाँ से खोल लेना है आप लोगों को। जब खोल लेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग के नीचे आ चुका होगा हिंदी का यानी 10 सेट। उसके नीचे आप अगर करेंगे तो इंग्लिश का मिल जाएगा, उर्दू का मिल जाएगा। फिर अगर मान ली ये सारी चीज़ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के अब मान ली ज्योग्राफी का पढ़ना, ज्योग्राफी में क्लिक कर लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो किसी भी सब्जेक्ट में क्लिक कर देंगे। डायरेक्टली आपको नीचे यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का पढ़ना है तो ज्योग्राफी में क्लिक करें, आ गया। यहाँ से आप लोग क्लिक करके देखिए अगर मान लें यानी सेट 4 को पढ़ना है तो सेट 4 को क्लिक करके देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मिल जाता है, इसका आंसर भी मिल जाता है। जब आप ये सारा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग को लगेगा कि मैं दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ूँ तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है? क्लिक कर देना। ठीक है, कहाँ पर क्लिक करेंगे? दूसरा मॉडल पेपर क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दूसरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो नीचे यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जब आपको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यानी ऐड वगैरह आएगा, इस तरह का ऐड आएगा या फिर किसी तरह का पर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर देखिए इस तरह का, तो आप लोग एक बार क्लिक जरूर करके लाइक जरूर करिएगा। जैसे यहाँ पर है इंस्टॉल, तो एक बार क्लिक करके इंस्टॉल तो नहीं करना है, बस क्लिक करके आप लोग को बाहर आ जाना है, लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव और वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।